स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ये इसका पार्ट 1 है। जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर यूज़ करें। फेडरलिज्म का मीनिंग क्या? फेडरलिज्म का मीनिंग है जहाँ पर पावर डिवाइड होती है, यानी जो सारी पावर है वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसे ही फेडरलिज्म कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। पावर डिवाइडेड इन 2 or more लेवल, यानी या तो 2 लेवल पर या उससे ज़्यादा लेवल पर पावर को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये 3 पार्ट में हमारे यहाँ पर पावर डिवाइड रहती है। सेकंड पॉइंट, हमारे यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल, ये 3 पार्ट में हमारे यहाँ पर पावर डिवाइडेड है। अब जैसे जहाँ पर सपोज बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2 लेवल होते हैं, यानी वहाँ पर कोई लोकल लेवल नहीं होता, ओनली सेंट्रल और स्टेट ही होता है। अब जैसे सपोज पावर डिवाइड है सेंट्रल, तो सेंट्रल के पास कौन सी पावर रहेगी और स्टेट के पास कौन सी पावर रहेगी, और ये ऑलरेडी डिवाइडेड है लेकिन इनके एरिया अलग अलग है। यानी एरिया ऑफ कंट्रोल डिफरेंट होते हैं। जैसे सेंट्रल है, आर्मी को करेगा, तो उसमें स्टेट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लाइक दिस। यानी इनके एरिया अलग अलग होते हैं। अब इनका पावर कौन डिसाइड करेगा? तो इनका पावर जुडिशरी डिसाइड करता है, और जुडिशरी भी किस लेवल पर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस लेवल पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जुडिशरी इन लोगों को पावर डिवाइड करता है। देन आफ्टर हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे राइट्स कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर सपोज उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो उसका राइट किसके पास होगा? तो फंडामेंटल को चेंज करने का राइट्स तब होता है जब तीनों लेवल एग्री हो। यानी सपोज कोई चेंज करना है तो तीनों लेवल की परमिशन लेना कंपलसरी होता है। अगर तीनों लेवल ने ही अगर उसको यस कर दिया है तभी उस राइट्स में चेंज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। बट कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि सेंट्रल और स्टेट आपस में किसी एक चीज़ को लेकर एग्री नहीं हो पाते। देन इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में जुडिशरी का इंटरफेयर होता है। जुडिशरी जो डिसीजन देगी वही फिर मान्य करना होगा। जो टैक्स है हमारे, वो टैक्स भी डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल और स्टेट के लेवल पर, और ये भी पावर जुडिशरी ही उन लोगों को प्रोवाइड करती है। यानी ये सारी पावर को डिवाइड करने का रीज़न यूनिटी बनी रहे और काम का कोई भी प्रेशर किसी एक पर नहीं आए, और मोनार्च सिस्टम जैसी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं हो, क्योंकि मोनार्च कब आएगा? जब पावर किसी एक के पास होगी। इसलिए यहाँ पर फेडरलिज्म कुछ वो कंट्री कहलाती है जहाँ पर पावर डिवाइड है। जहाँ पर पावर सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में है, तो वहाँ पर उस कंट्री को फेडरलिज्म नहीं कह सकते। फेडरलिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इससे मेन क्वेश्चंस बनता ही है। फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ये 2 पार्ट में फेडरलिज्म को डिवाइड किया गया है। कमिंग टुगेदर में क्या है? कमिंग टुगेदर में छोटी छोटी स्टेट मिलकर एक कंट्री बनाती है। जैसे कि हमने नेपोलियन के टाइम पर देखा था, उसने 39 स्टेट को इंक्लूड कर एक कंट्री में डिवाइड कर दिया था। वो क्या था? वो कमिंग टुगेदर था। यानी छोटी छोटी स्टेट, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती है तो आपस में मिल जाती हैं।
देन वो एक कंट्री बना लेती है। ये कमिंग टुगेदर है। अब जैसे कि सपोज सारी स्टेट मिली है, उनने एक कंट्री बनाई है, तो सभी अपने आप में इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी यहाँ हर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, सिर्फ स्टेट के पास नहीं, सेंट्रल एंड स्टेट ऑल्सो इक्वल पावर। यानी स्टेट और सेंट्रल में भी पावर का कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वहीं इसके अपोजिट चलते हैं होल्डिंग टुगेदर में। होल्डिंग टुगेदर जहाँ पर एक कंट्री होती है, वो अपने आप को स्टेट में डिवाइड कर लेती है, यानी एक कंट्री अपनी छोटी छोटी स्टेट बना लेती है, बट सारी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होता। किसी स्टेट के पास कम पावर होता है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर होता है। यानी अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन स्टेट को पावर दी जाती है। यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट में भी इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सेंट्रल जो होती है ये मोर पावरफुल होती है, सेंट्रल के पास पावर ज़्यादा होती है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारी इंडिया, बेल्जियम, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है कि कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर क्या है और फेडरलिज्म क्या है। ये 3 टॉपिक आज हमने डिस्क्राइब किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।